So the question here is, in a BJT, NE, NB and NC are doping of emitter, base and collector respectively, full stop. When base to collector junction is reverse bias, then the base width modulation takes place, full stop. To reduce the base width modulation effect, the doping concentration should be option A, NE is equal to NB is equal to NC, option B, NE greater than NC greater than NB, option C, NE is equal to NB and NC greater than NB, option D, NE much greater than NB and NB greater than NC. So now we'll see their detailed analysis and solution. सो आपने बीजेटी के ऑपरेशन में पढ़ा होगा कि जब बेस टू इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और बेस टू कलेक्टर जंक्शन जब हमारा रिवर्स बायस होता है तो ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में ऑपरेट करता है और कन्वेंशनल ट्रांजिस्टर का डोपिंग होता है दिस एन ई ग्रेटर देन एन सी ग्रेटर देन एन बी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एज पर द जंक्शन लॉ जैसे जैसे बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर का जो कॉरस्पॉन्डिंग डिप्लीशन रीजन है ये डिप्लीशन रीजन भी हमारा बढ़ते जाएगा और एज पर द जंक्शन लॉ दिस बेस डोपिंग इज लेसर कंपेयर टू कलेक्टर डोपिंग। तो ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन बन रहा है सो उसका पेनिट्रेशन बेस के साइड में ज़्यादा होगा और ये अल्टीमेटली ओपन सर्किटेड बेस विड्थ या फिर उसको बोलते हैं न्यूट्रल बेस विड्थ को रिड्यूस करते जाएगा जिसके कारण हमारा ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस डिग्रेड होते हैं और उस इफेक्ट को बोला जाता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। सो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पर जब आप बेस टू इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इमीटर रीजन से जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करता है टुवर्ड्स दिस बेस रीजन सो दिस इज हैविंग ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर बेस टू कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते जाएंगे बेस का विड्थ हमारा डिक्रीज करते जाएगा और हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो मेजर करंट होता है वो डिफ्यूजन करंट होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है इमीटर रीजन से बेस रीजन में तो इसका स्लोप हमारा बढ़ते जाएगा ये डी एन बाई डी एक्स। सो डिफ्यूजन करंट इज मेनली कंट्रोल बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन और दैट वी कैन से दैट एज ए डी एन बाई डी एक्स इन द केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर ये NPO क्या है सो दिस NPO इज दिस N is the concentration of electron which is diffusing from emitter region to base region. So this N is showing here the type of charge carrier, P is showing here the type of the semiconductor or here in this case we can say that type of the base and this 0 is as a reference point, this is the starting point of this base width। और यहाँ पर ये WB क्या है तो ये हमारा न्यूट्रल बेस विड्थ है या फिर ओपन सर्किटेड बेस विड्थ है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप कलेक्टर टू बेस ये रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर बेस का विड्थ हमारा डिक्रीज होते जाएगा जो हमने WB डैश से दिखाया है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये WB हमारा घटते जाएगा तो ये स्लोप का वैल्यू हमारा बढ़ते जाएगा और यहाँ पर डिफ्यूजन करंट भी हमारा बढ़ते जाएगा। सो ड्यू टू दैट रीजन इट इज़ बैडली अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर क्योंकि एब्रप्ट चेंज किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा डिफ्यूजन का करंट जो एब्रप्टली चेंज हो रहा है वो ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। तो अब हमको यहाँ पर खोजना है कि व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन सो दैट दिस बेस विड्थ शुड बी मेंटेन्ड सिग्निफिकेंटली and this dn by dx should be controlled so that diffusion current will be controlled and transistor will try to achieve their stability। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अब इसके इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि बेस का डोपिंग कम होने के कारण हमारा पेनिट्रेशन डिप्लीशन रीजन का इधर ज़्यादा होता है। तो इसके लिए दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। कई बार लोग सोच सकते हैं कि बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को रिड्यूस कर देंगे तो भी हमारा डिप्लीशन रीजन इस साइड में कम होगा मतलब ओवरऑल भी कम होगा और इस साइड में भी कम होगा। तो बेस टू कलेक्टर रीजन के जो हमारा जंक्शन है इसको अगर आप ये कम रिवर्स बायस करेंगे तो ट्रांजिस्टर हमारा लीनियर रीजन से बाहर जा सकता है। तो इसको लीनियर रीजन में रखने के लिए हमको इसको रिवर्स बायस तो करना ही होगा। तो यहाँ पर ये इसका बेस का विड्थ भी हमारा सिग्निफिकेंटली कम नहीं हो तो उसके लिए क्या करेंगे तो उसके लिए dn बाई डी एक्स हमारा कंट्रोल होना चाहिए मतलब WB तो रिड्यूस होगा लेकिन इट शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे तो अगर बेस के डोपिंग को आप बढ़ा देते हैं कंपेयर टू कलेक्टर डोपिंग तो बेस टू कलेक्टर जंक्शन जो हमारा रिवर्स बायस होगा तो उसके कारण जो हमारा डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन होगा वो कलेक्टर रीजन में ज़्यादा होगा रिलेटिवली टू दिस बेस रीजन
और उसके कारण हमारा ये जो डिफ्यूजन करेंट है ये भी मेंटेन रहेगा, यहाँ पर स्लोप भी हमारा मेंटेन रहेगा और फिर यहाँ पर ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, दिस NE इज़ मच मच ग्रेटर देन NB, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर ए ट्रांजिस्टर देयर इमीटर करेंट इज द लार्जेस्ट करेंट, so that due to that reason the emitter region doping should be highest among all these three region as a this emitter region, base region and collector region. So NE should be much greater than NB, and at the same time to reduce the effect of this base with modulation. इसका मतलब क्या है कि बेस के रीजन में हमारा पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन कम हो, तो इसके लिए हम लोग बेस के डोपिंग को बढ़ाते हैं रिलेटिवली टू दिस कलेक्टर रीजन डोपिंग एज ए NC। तो यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन आया, टू रिड्यूस दिस बेस विथ मॉड्यूलेशन सिग्निफिकेंटली we should have that this emitter region doping should be highest among all these three, so that NE should be much greater than NB, and at the same time to reduce the depletion region towards this base side to maintain their base width, this NB should be greater than NC। और हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये हमारा MCQ टाइप ऑफ द क्वेश्चन है, तो इसलिए एक ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन निकल के आया है, दिस NE मच ग्रेटर देन NB एंड NB greater than NC, so this is matching with option D, and option D is the right answer for this question. By this way, this is the end of the explanation for this question.